Hi students, welcome in this video. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी देखो बेटा, लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था अनसैचुरेशन टेस्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अनसैचुरेशन टेस्ट। दिस मीन्स कोई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। हमने बताया था आपको कि अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और इसको ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं तो ब्रोमीन वाटर कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन एक कंपाउंड ये है साइक्लोप्रोपेन, इसमें एंगल स्टेन होने की वजह से ये भी ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है, जबकि ये सैचुरेटेड है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो जाता है। फिर हम दूसरा टेस्ट देखते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट टेस्ट। इसमें भी हम देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड KMnO4 के पर्पल कलर को डिसअपीयर कर देता है, क्योंकि जब हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड को KMnO4 के साथ एल्कलाइन मीडियम में ट्रीट करते हैं तो KMnO4 का रिडक्शन हो जाता है और एल्गिन का ऑक्सीडेशन। तो इसके रिडक्शन से एक कंज्यूम हो जा रहा है और इसके कंज्यूम होने से इसका कलर डिसअपीयर हो जा रहा है। बट ये भी इसको रिड्यूस कर सकता है क्योंकि इसके पास भी वीक बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड होने के साथ साथ ये एंगल स्टेन होने की वजह से अनस्टेबल है, वीक बॉन्ड है, इसलिए ये भी इसको डिकलराइज कर सकता है। ड्यू टू एंगल स्टेन साइक्लोप्रोपेन भी KMnO4 के कलर को डिकलराइज कर सकता है, तो ये टेस्ट भी इसका यहाँ पे एक्सेप्शन मिलता है हमको साइक्लोप्रोपेन का। फिर हमने पढ़ा था इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्लेम पे बर्न करके ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसका फ्लेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फ्लेम है, अगर उसमें से सूटी फ्लेम निकल रहा है, यानी कि ब्लैक धुआं निकल रहा है, ब्लैक फ्यूम, तो उसे कहते हैं हम अनसैचुरेटेड। सूट मतलब होता है कालिक, और ब्लैक फ्यूम मतलब जिसमें ब्लैक फ्यूम निकलता हो, उसी फ्लेम को सूटी फ्लेम कहते हैं। तो जिसमें सूटी फ्लेम बनता है वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है, और जिसमें नॉन सूटी फ्लेम बनता है, मतलब ब्लैक फ्यूम नहीं निकलेगा, कंपाउंड जलेगा लेकिन फ्लेम पे ब्लैक फ्यूम नहीं आएगा, तो उसे कहेंगे हम नॉन सूटी फ्लेम। और इस तरह का फ्लेम जिसमें मिलता है उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब इसको हम दोबारा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर कोई कंपाउंड दिया गया आपको तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एरोमेटिक है या नहीं, ये भी इसी पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, एरोमेटिक होने के लिए दो क्राइटेरिया है, एक थ्योरेटिकल और दूसरा एक्सपेरिमेंटल। जैसे अगर आपको एक सैंपल दिया जाए तो आप एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करेंगे, और स्ट्रक्चर दिया जाए तो इस पे थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करेंगे कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो पहले हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की बात करते हैं। मींस आपको कोई कंपाउंड है, मान लो दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक और दूसरा नॉन एरोमेटिक, आपको दोनों का सैंपल दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से एरोमेटिक कौन है, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? इसके लिए आपको केमिकल टेस्ट करना होगा। अगर आपको सैंपल नहीं दिया जाता, स्ट्रक्चर दिया जाता या फार्मूला दिया जाता, तो आप उस पर थ्योरेटिकल अप्रोच अप्लाई करते और थ्योरेटिकली उसको जस्टिफाई करते कि इनमें से एरोमेटिक कौन है। तो पहले थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होता है जब ए फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक होता है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, मींस इसमें एक रिंग बनना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, जो रिंग बन रहा है दैट रिंग शुड बी प्लेनर, रिंग शुड बी प्लेनर, मतलब इस रिंग में जितने भी एटम आ रहे हैं वो सभी एटम एक प्लेन में होने चाहिए। एक प्लेन में तभी होंगे जब इनका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। कार्बन एक ही हाइब्रिडेशन प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है sp2 में, sp2 इसके हाइब्रिडेशन होगी तो इस ज्योमेट्री बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में है तो प्लेनर रिंग बन जाएगा, क्योंकि सभी कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में रिंग बनाएंगे तो पूरा रिंग एक प्लेन में आ जाएगा। रिंग में जितने भी एटम होंगे वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। थर्ड कंडीशन, कंप्लीट रेजोनेंस या कंप्लीट कॉन्जुगेशन कह सकते हैं आप, कंप्लीट कॉन्जुगेशन।
कंप्लीट कॉन्जुगेशन मींस ये जो पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, ये हर एक बॉन्ड पोजीशन पे शिफ्ट होना चाहिए। मतलब जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हर एक बॉन्ड पोजीशन पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए। रिंग में जितने भी बॉन्ड है वो सभी बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने चाहिए, इसी को हम कहते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट थिंग, कंपाउंड शुड ओबे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। पाई इलेक्ट्रॉन रूल इसे हम कहते हैं हकल्स रूल। हकल्स रूल, कंपाउंड शुड ओबे हकल्स रूल वेयर n इज होल नंबर 0, 1, 2, 3, इस तरह से कोई भी होल नंबर वैल्यू n की हो सकती है। अब यहाँ पे समझेंगे आप, n रियल में तो नंबर ऑफ रिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप बेंजीन रिंग पे इस थ्योरी को अप्लाई करके देखिए, बेंजीन रिंग पे इस थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ये साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन को ये ओबे कर रहा है। सेकेंड कंडीशन देखिए, ये रिंग प्लेनर है कि नहीं, मतलब इस रिंग में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं। तो आप देखेंगे हर एक कार्बन एक ही पाई बॉन्ड बनाया है, तो ये सब sp2 है, यानी कि ये भी कंडीशन ओबे कर रहा है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, रिंग भी बन रहा है, मतलब सभी बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी शो कर रहे हैं। तो दिस इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब आपको देखना है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं। कैसे देखेंगे, 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दिस सिस्टम है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस मीन्स 4n+2 इक्वल टू 6। यहाँ से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2/4 इक्वल टू 1। n होल नंबर आ गया, होल नंबर होना भी चाहिए। दिस मीन्स दिस कंपाउंड इज ओबेइंग ऑल दिस रूल्स। दिस मीन्स दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको समझ में आ गया, थ्योरेटिकली अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाए, उसका स्ट्रक्चर दिया जाए, तो आप उससे पहचान सकते हो ये चारों रूल अप्लाई करके। जैसे एक और कंपाउंड देखिए, दिस इज नेप्थलीन। इस कंपाउंड में देखिए ये एरोमेटिक है कि नहीं, ये हमको पहचान के बताना है। तो पहला कंडीशन हम देखेंगे कि ये साइक्लिक है कि नहीं, इट इज साइक्लिक। सेकेंड कंडीशन देखेंगे प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर होने के लिए कार्बन की ऑप्शन sp2 होनी चाहिए, तो इसमें हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है, क्योंकि सब एक एक पाई बॉन्ड बनाए हैं, तो ये sp2 भी है, यानी कि सेकेंड कंडीशन को भी ये ओबे कर रहा है। अब आपको देखना है एक कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो करेगा कि नहीं, मतलब हर एक बॉन्ड पोजीशन पे पाई बॉन्ड जा सकता है कि नहीं, तो जा सकता है क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे है, सब कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ये थर्ड कंडीशन को भी ओबे कर रहा है। फोर्थ कंडीशन को ओबे करने के लिए आप ये रूल यहाँ पे कैलकुलेट करके n की वैल्यू देखेंगे। 4n+2 इक्वल टू कितना आ गया, इसमें कितने पाई बॉन्ड, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 5 पाई बॉन्ड, और 5 पाई बॉन्ड में होंगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 इक्वल टू 10 आ गया। n की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, n इक्वल टू कितना होगा, 10 - 2/4 इक्वल टू 2। होल नंबर आ गया, n की वैल्यू भी होल नंबर आ गया। दिस मीन्स ए इस रूल को भी ओबे कर रहा है, तो दिस इज एरोमेटिक। दिस इज एरोमेटिक। क्लियर? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और कंडीशन होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी, देखो ये जो हमने कंडीशन बताया ये एरोमेटिसिटी के लिए है, ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए है। सेकेंड हमने बताया आपको एक कंडीशन होता है एंटी एरोमेटिक का। एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इन तीनों रूल को ओबे करते हैं। फर्स्ट ये साइक्लिक भी होते हैं, सेकेंड ये प्लेनर भी होते हैं जस्ट लाइक एरोमेटिक, थर्ड ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी शो करते हैं जस्ट लाइक एरोमेटिक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। फोर्थ कंडीशन दैट इज हकल्स रूल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये ओबे करते हैं एरोमेटिक रिंग। जो एंटी एरोमेटिक होते हैं वो 4n पाई
इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं। दिस इज आल्सो हक्कल्स रूल, दिस इज आल्सो हक्कल्स रूल। हियर इज आल्सो n इज होल नंबर, n इज होल नंबर। तो आपको देखना है बस ये फोर्थ रूल चेंज हो गया, ये 4n+2 फॉलो करता था कौन, एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक क्या फॉलो करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। एग्जांपल देखिए, अगर हम इस रिंग को देखते हैं तो इस रिंग में देखिए पहला कंडीशन एसाइक्लिक भी है, तो या तो इस कैटेगरी में इस कैटेगरी दोनों में जा सकता है। तो आप देखो पूरे रूल अप्लाई करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो आप देखो ये फर्स्ट रूल को ओबे कर रहा है, सेकेंड रूल को भी ओबे कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो इसका हर एक कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है, यानी कि sp2 हाइब्रिड कार्बन है, यानी कि प्लेनर रिंग बनेगा। अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी शो करेगा, ये थर्ड रूल को भी ओबे कर रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस मींस 4n+2 इक्वल टू 4, तो 4n इक्वल टू 4 - 2 एंड n इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। दिस इज नॉट अ होल नंबर, यानी कि ये हक्कल्स रूल आप 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉट एरोमेटिक। हो सकता है एंटी एरोमेटिक हो, क्योंकि 3 कंडीशन ओबे किया है। चौथे कंडीशन को यहां अप्लाई करके देख लीजिए, कौन सा रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करके देख लेते हैं हम, कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 4, तो 4n इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 1 आ रहा, होल नंबर आ गया। दिस मींस ये 4n रूल को ओबे कर रहा है, 4n+2 रूल को ओबे नहीं कर रहा है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्लियर? तो अब आप लोग थ्योरेटिकली पहचान सकते हो कौन से कंपाउंड एरोमेटिक हैं, कौन से कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे आसान होता कि हम यही से n की वैल्यू चेंज करके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, अगर n इक्वल टू 0 रखेंगे हम यहाँ तो 2 आ जाएगा, और n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 × 4 + 2, दिस मींस 6। अगर हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो ऐसे n की वैल्यू चेंज करके हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिस एरोमेटिक सिस्टम जिसमें ये तीनों रूल लगता हो और इसमें से कोई भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास पाया जाता हो तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी आप पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर फाइंड कर सकते हैं n की वैल्यू चेंज करके। अगर n इक्वल टू 0 रखते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 8 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी कर रहा है 4 के मल्टीपल में, तो आप समझ जाएंगे कि ये एंटी एरोमेटिक है। क्लियर? कोई भी रिंग आपको दिया गया है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड है सारे रूल फॉलो कर रहे हैं और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 का मल्टीपल है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2, 6, 10, 14 यानी कि 4 इंक्रीज करते जाए 2 में, तो इसका इस तरह के सीरीज में आ रहा है उसका नंबर, तो आप समझ जाएंगे कि ये एरोमेटिक है। एक और टर्म होता है क्वांसी एरोमेटिक। क्वांसी एरोमेटिक, क्वांसी एरोमेटिक मींस ऐसी एरोमेटिसिटी जिसमें ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज एरोमेटिसिटी अराइज होता हो, उसे कहते हैं क्वांसी एरोमेटिक। जैसे देखिए, जैसे अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता तो ए शिफ्ट होता इस साइड में, तो यहाँ पे आ जाता निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पाई बॉन्ड। देन यहाँ ए भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ए भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और दोनों एरोमेटिक कैसे हुए, क्योंकि इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन होने से एक चार्ज अराइज हुआ और वो चार्ज डिलोकलाइज हुआ और उसके वजह से दोनों रिंग एरोमेटिक हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 यहाँ, 6 भी है और 6 भी है, तो इसको हम कहेंगे एरोमेटिक, क्वांसी एरोमेटिक। तो क्वांसी एरोमेटिक का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोग को, जिसमें एरोमेटिसिटी अराइज होती है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड और ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, उसे हम कहते हैं क्वांसी एरोमेटिक। तो ये हो गया थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन। अब इसमें आप देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं,
उससे कम स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक, और इससे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। आप कौन सी एरोमेटिक को यही रख सकते हो, एरोमेटिक, फिर कौन सी एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है एरोमेटिक कंपाउंड, उससे कम स्टेबल है कौन सी एरोमेटिक, उससे कम स्टेबल नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल है एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, इसके बेसिस पे आप किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आप देखो किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया गया हो आपको, और आपको आइडेंटिफाई करके बताना हो कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो आप समझ जाएंगे। देखो अगर वो इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता है तो उसी को कहते हैं नॉन एरोमेटिक। जो कंपाउंड इन तीनों का रूल बता दिया मैं आपको, अगर कोई कंपाउंड इन तीनों में से किसी कैटेगरी में नहीं बिलोंग कर रहा है तो दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक थ्योरेटिकल हो गया। अब एक्सपेरिमेंटली कैसे हम जानेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, इस चीज को समझिए। जैसे आपको देखना है दो कंपाउंड का सैंपल दिया आपको, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं, आपको सैंपल दे दिया गया और पहचान के बताना है कि इसमें से एरोमेटिक कौन है। तो आप क्या करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड है लेकिन स्टेबल है, अभी हमने बताया आपको ये अनसैचुरेटेड है लेकिन स्टेबल है। तो जब आप इस पे ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो ब्रोमीन वाटर ऐड करने से ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, यानी कि ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। ये भी हमने बताया ना कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करते हैं, लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है, अगर ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्यों, पाई बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करने के लिए पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये एरोमेटिक सिस्टम नॉन एरोमेटिक में चेंज हो जाएगा, यानी कि अनस्टेबल सिस्टम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल है और नॉन एरोमेटिक कम स्टेबल। इसलिए ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा, KMnO4 को भी डिकलराइज नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है और एरोमेटिक है। तो दिस मींस एरोमेटिक कंपाउंड भी इन दोनों के एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पे देखिए ये सैचुरेटेड है फिर भी डिकलराइज कर रहा है और ये अनसैचुरेटेड है फिर भी डिकलराइज नहीं कर रहा है, तो ये टेस्ट कहीं से भी जस्टिफाइड रिजल्ट नहीं दे रहा हमको। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट को भी ये अनसैचुरेटेड है तो डिकलराइज कर रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हमने बनाया इस टेस्ट को। लेकिन इसके केस में देखिए ये सैचुरेटेड होते हुए भी डिकलराइज कर दे रहा है, और इसके केस में अगर आप देखेंगे तो ये अनसैचुरेटेड होते हुए भी पोटेशियम परमैंगनेट को डिकलराइज नहीं करेगा। लेकिन इस टेस्ट में कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर आप किसी कंपाउंड को बर्न करते हैं और वो अनसैचुरेटेड है तो सूटी फ्लेम के साथ जलेगा, और सैचुरेटेड है तो नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। यानी कि अगर आप बेंजीन को यहाँ टेस्ट किए तो इस टेस्ट से जो ऑब्जर्वेशन मिला उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड नहीं है, दिस इज सैचुरेटेड, लेकिन रियल में तो ये अनसैचुरेटेड ही है। रियल में क्या है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन इस टेस्ट के बेसिस पे आप कहोगे कि ये सैचुरेटेड है। लेकिन जब आप इसको जलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, इग्निशन टेस्ट में सूटी फ्लेम मिलेगा, तब आप कहेंगे इसको ये अनसैचुरेटेड है। तो आप देखो क्या करना होता है आपको, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, KMnO4 टेस्ट, KMnO4 टेस्ट एंड इग्निशन टेस्ट, इग्निशन टेस्ट, ये तीन टेस्ट। अब देखो अगर कोई कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज कर रहा है, KMnO4 को भी डिकलराइज कर रहा है, लेकिन वो इग्निशन टेस्ट में नॉन सूटी फ्लेम के साथ चल रहा है, तो ये दोनों टेस्ट आपको ये इंडिकेट कर रहे थे कि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। लेकिन ये टेस्ट क्या बता रहा है कि ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड है। तो फिर सैचुरेटेड होने के बावजूद ये इन दोनों को क्यों डिकलराइज कर रहा होगा, क्योंकि उसके पास अनस्टेबल रिंग होगी। अनस्टेबल रिंग मींस उसमें एंगल स्टेन होगा, तो आप समझ जाएंगे ऐसा रिंग है, ये सैचुरेटेड है लेकिन इसके पास ऐसा रिंग है जिसमें एंगल स्टेन है, मतलब साइक्लोप्रोपेन लाइक स्ट्रक्चर है इसका। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई दूसरा कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज कर रहा है, KMnO
KMnO4 को भी डिकलराइज कर रहा है और इग्निशन टेस्ट में सूटी फ्लेम भी दे रहा है। तो दिस मीन्स ये अनसैचुरेटेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अनसैचुरेटेड, क्योंकि ये हर जगह अनसैचुरेशन का टेस्ट दे रहा है। अब देखिए कोई कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं कर रहा है, KMnO4 को डिकलराइज नहीं कर रहा है, लेकिन ये सूटी फ्लेम के साथ जल रहा है। तो भाई सूटी फ्लेम के साथ जलने का मतलब ये हुआ कि कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, और फिर भी ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट और KMnO4 टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल कॉन्जुगेट सिस्टम है, यानी कि एरोमेटिक है। तो इसका मतलब आप कहेंगे ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक। समझ में आया? देखो अगर कंपाउंड ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करा, यानी कि कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब में लिया आपने, ब्रोमीन वाटर डाला, डिकलराइज नहीं किया, KMnO4 डाला, डिकलराइज नहीं किया, फिर आप उस कंपाउंड को जला के देख रहे हैं, अगर उसमें से सूटी फ्लेम निकल रहा है, काला धुआं निकल रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है। और आपने ब्रोमीन वाटर ऐड किया, कलर डिकलराइज हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया, कलर डिकलराइज हो गया, लेकिन जब जला रहे हैं तो सूटी फ्लेम नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, लेकिन इसमें और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? तीनों टेस्ट देगा, ब्रोमीन वाटर को भी डिकलराइज करेगा, KMnO4 को भी डिकलराइज करेगा और इग्निशन टेस्ट भी देगा। तो ये जो टेस्ट है, देख दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज केमिकल टेस्ट टू डिटरमाइन एरोमेटिसिटी। तो दिस आर ऑल अबाउट एरोमेटिसिटी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।